अभी भारत में चुनाव हुए हैं 4-5 जगह में। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है बंगाल इलेक्शन। तो बंगाल इलेक्शन एग्जिट पोल जैसे कि आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों पर शायद किसी को भी भरोसा नहीं है। और ये बात सही भी है कि 2021 के एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आए थे सब गलत थे, कोई आसपास भी नहीं था। तो लोगों में बड़ी शंका बनी हुई है। तो हमने भी ग्राउंड पे जाके कई लोगों से बातचीत की और समझे थे कि लोगों का इस बार क्या रुझान है। तो रुझान देख के एनालिसिस जो समझ में आता है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चुनाव प्रक्रिया के ऊपर में और चुनाव के ऊपर में। देखिए, एक सीधी सी बात बता दूं कि असल मुद्दा क्या है। चुनाव होता है जनता के लिए, पर अभी इन कुछ सालों में देखा जा रहा है कि चुनाव जनता के लिए ना होकर नेताओं के लिए हो रहा है। उल्टा हो गया है। मतलब नेता जनता को बोले कि तुम मुझे जिताओ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझको ऐसे बोला। पब्लिक के अपने इश्यूज लगता है सब खत्म हो गए हैं। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। लोगों से बात करने पर जो समझ में आया, मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूँ, काफी लोगों से बात की है। जमीनी हकीकत ये है कि हमें अच्छे और खराब में नहीं चुनना है। हमें चुनना पड़ रहा है कौन ज्यादा खराब है और कौन कम खराब है, उसमें हमको चुनाव करना पड़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुख्यतः 4 पार्टियां थी। तृणमूल कांग्रेस, जो कि पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, जो 12-13 साल से सेंट्रल में फुल मेजोरिटी के साथ में है, अपने अलायंस के साथ। तीसरा कांग्रेस, चौथी सीपीएम। सीपीएम वामपंथी दलों ने 34 साल बंगाल में राज किया। उसके बाद जब टीएमसी आई तो लोगों ने पूरा इनका सुपना साफ कर दिया, ना के बराबर बची है। थर्ड ऑप्शन, पहले मैं इन 2 पार्टियों के बारे में बात करना चाहूंगा, सीपीएम और कांग्रेस के बारे में। तो 34 साल शासन करने के बाद जब टीएमसी आई, लोगों ने पूरा ही पलट दिया एकदम, विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा सीपीएम को। तो कुछ तो कमियां रही होगी। तो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का जमाना हमने कभी देखा नहीं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोटर उस टाइम में शायद बहुत कम वोटर उस टाइम के रहे, अभी बचे होंगे प्रतिशत हिसाब से, जिन्होंने कांग्रेस का शासनकाल देखा है। तो कैसा था नहीं था मैं भी नहीं जानता, बहुत से वोटर नहीं जानते उस टाइम के बारे में, क्या था नहीं था। लेकिन समस्या ये भी थी कि माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो खड़गे जी है, लेकिन हम उन्हीं को मान के चल रहे हैं। किसी ने कोई बंगाल चुनाव में प्रचार वगैरह जिस हिसाब से फाइट होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से उनका तो कैंपेनिंग होनी चाहिए थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कुछ भी नहीं किया उस हिसाब से। आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल, आई गेस सो। लास्ट टाइम उनका एक तो बयान आया जो बीजेपी को ही मदद करता दिख रहा है, जो बीजेपी खुद अपने ट्विटर हैंडल में चला रही है। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर आप कहते हो कि तानाशाही चल रही है, जैसे कि कांग्रेस वाले कहते हैं, तो तानाशाही कभी भी किसी देश में तभी आ सकती है जब विपक्ष निकम्मा नकारा हो जाए, तभी तानाशाही आ सकती है, नहीं तो तानाशाही नहीं आ सकती कहीं पे भी। अब आप ये बात जब भी बोलते हो तो ये आप सोच के बोला करो। और दूसरा कारण ये भी है कि राहुल गांधी नो डाउट देश की समस्याएं उठा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, वीडियो बना बना के छोड़ रहे हैं, लेकिन वो काम तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी कर रहे हैं। जगह जगह जाके जो जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करके अपनी लाइफ लिस्ट में लेके, जिसके पास कोई पावर नहीं, ये काम तो वो भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी यूट्यूबर अच्छे हो सकते हैं, बट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन ही इज अ टोटली डिजास्टर। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आपको कुछ पावर भी मिली हुई है, लेकिन आप एक खाली यूट्यूबर वाला अगर काम कर रहे हो तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन से हम आशा करते हैं कि वो जमीन पे उतर के पब्लिक के लिए लड़ाई करे, लेकिन उनका नजरिया मेरे को लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि पब्लिक जमीन पे उतर के लड़ाई करके बीजेपी को हटा के उनको कुर्सी पे बिठा दे। तो पका पकाया माल भाई साहब बहुत नसीब वालों को मिलता है, नहीं तो मेहनत करके ही ऊपर आना पड़ता है। अब रही 2 पार्टियां, टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी 15 साल हो गए बंगाल में। जब सीपीएम को हटा के आई थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, शुरू में अच्छा काम भी किया, जो लोगों का सर्वे बताता है, शुरू में अच्छा काम भी किया काफी, कई स्कीम आई अच्छी अच्छी, और ठीक लगा कि हाँ चलो अब अच्छा होगा, बदलाव होगा। लेकिन एक कहावत ये भी है कि जो लंका में जाता है वही रावण हो जाता है। धीरे 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 वो सब चीज, काम के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, पश्चिम बंगाल के प्रति जो लोगों ने भावना समझ के, जिस भावना को समझ के वोट दिया था, वो पता नहीं पीछे छूट गई। दुनिया भर के एलिगेशन लगे, नौकरी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और सबसे बड़ी बात है आरजीकर केस, इतने सारे स्कैम। और जनता जो भी प्रतिवाद करने उतरी, लास्ट 5 ईयर्स में हमने देखा कि जनता जब भी प्रतिवाद करने उतरी, पुलिस प्रशासन ने ऐसा लगा मानो पार्टी केडर हिसाब से काम किया हो, लाठी डंडे बरसा के प्रतिवाद भी नहीं करने दिया। और ये चीज खाली टीएमसी की नहीं है, अन्य राज्यों में जहाँ पे बीजेपी भी है वहां पे भी ये सब चल रहा है। सॉरी, जहाँ पर भी पेपर लीक का मामला हुआ, जैसा भी हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहां पे भी यही सब हमको देखने को मिला। तो धीरे धीरे मतलब जो रूलिंग पार्टी, जहाँ पे रूलिंग पार्टी जो भी है, सबका एक ही ट्रेंड है। तो जनता से बातचीत करने पर यही समझ में आया कि उनको खराब कौन है ज्यादा और कम खराब कौन है, उसमें से चुनाव करना है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी सब यही सब देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हालत क्या हुई आपको सबको पता है, आगे क्या थी।
हाँ, इस चुनाव ने एक चीज जो सबसे भयावह और डरावनी थी इस चुनाव में, वो था सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का निर्णय। भारी मात्रा में वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काट दिया गया। सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद, हियरिंग में दिखाने के बाद भी उनका नाम कटा हुआ रहा। और इलेक्शन से पहले ट्राइब्यूनल में हियरिंग की बात थी, लेकिन वोटर लिस्ट पहले ही फ्रीज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, जहां तक मुझे मालूम है, ये आया था कि कोई बात नहीं, अगले बार चुनाव में हिस्सा ले लो। तो पहली बात तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन का काम ये देखना था कि एक भी जेन्युइन वोटर छूट ना जाए उसका वोट। और सुप्रीम कोर्ट का तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस चीज का लेना चाहिए था कि इलेक्शन भले ही डिले हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबको राइट मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि किसी का वोट छूट ना जाए, भले इलेक्शन डिले हो जाए, भले कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए, लेकिन वोट किसी का छूट ना जाए, क्योंकि वो सबका अधिकार है। लेकिन ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि लोगों का जो विश्वास है, धीरे धीरे, संविधान की बात सब कर रहे हैं पर संविधान को फॉलो कोई नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अगर इस बात पे इलेक्शन डिले भी करवाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लोगों का अधिकार बचना चाहिए था। अब अगर ट्राइब्यूनल के हियरिंग में उनका नाम वापस जो जोड़ने के लिए अगर वो लोग मान भी जाते हैं हियरिंग में, तो वो लोग वोट तो दे नहीं पाएंगे। और अगर नाम जुड़ता भी है तो सुन रहे हैं कि फॉर्म 6 भर के वापस से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स आप नहीं मान रहे थे फॉर्म 6 के साथ, तो उनको वही सब डॉक्यूमेंट्स देने, तब आप कैसे मान लोगे वही डॉक्यूमेंट? ये भी एक प्रश्न है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले दिए आप नहीं मान रहे थे, इसीलिए तो हियरिंग में आए, हियरिंग से ट्राइब्यूनल में गए, नाम कट गया, फिर नया फॉर्म 6 भर के वही डॉक्यूमेंट आप कैसे मान लोगे? ये भी क्वेश्चनेबल है। ये तो रही एसआईआर की प्रक्रिया की बात। हाँ, ये मानना पड़ेगा, इस बार सेंट्रल प्रोसेस बहुत सारी थी, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन पिछले चुनाव से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफी कुछ बदल गया था। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी चुनाव लड़ता है नेता, वो कहता तो ये है कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ चुनाव, जनता की सेवा करने के लिए। तो हमारे देश में ये पहले आश्चर्यजनक चीज है कि लोगों का भला करने के लिए राजनीतिक दलों में आपस में मारा मारी, बमबाजी, गोलीबारी सब हो जाती है। इतना भला करने का जुनून है उनमें लोगों का कि उसके लिए सब कुछ हो जाता है। खून खराबा, मार पीट, लत्ता जूता, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है अपने देश की। कि सेवा करने के लिए भी इतने गुलगुलाहट है सब में कि मुझे ही सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और एक बात सब इलेक्शन के समय ये कहते हैं कि वोटिंग इज योर राइट, और आपको वोट देना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि वोटिंग जब आपका राइट है तो राइट के साथ कोई ड्यूटीज भी आती है। आपने जिसको वोट दिया वो जीत के सत्ता में आया, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो बिठाने वाले आप हैं, सवाल भी आपको करना चाहिए। आपकी ड्यूटी भी है उससे सवाल करने की, अगर वो कुछ गलत कर रहा है। अब आते हैं चुनावी नतीजों के बारे में कि क्या हालात। देखिए, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, यहाँ प्रचार प्रसार हिसाब से कुछ भी नहीं किया। जिसको टिकट दी अननोन फेसेस थे आधे से ज्यादा। सीपीएम ने थोड़ी बहुत चेष्टा की, प्रचार किया। सीपीएम का एक और वोट बैंक भी है। तो ये तो पक्का है कि जो मैंने पहले बताया, जो लोगों का सर्वे में लोगों ने जो कहा कि हमें चुनना है कम खराब और ज्यादा खराब में से, तो इसमें कुछ ऐसे वोटर भी होंगे जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो निश्चय ये बात तो पक्की है कि आगे से कांग्रेस और सीपीएम का वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा, पर वो कितना सीटों में बदलता है वो कहना मुश्किल है। हो सकता है आगे से कुछ सीटें दोनों की ही ज्यादा है, लेकिन ये तो पक्का है कि वोट प्रतिशत उनका बढ़ेगा और टीएमसी और बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होने के आसार ज्यादा है। और बाकी जो स्कीम्स दीदी ने यहाँ पे चला के रखी हैं, तो गरीब तबका जितना भी है, अभी तो देश में इकोनॉमी की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से गरीब तबका जितना भी है जिसको सुविधाएं मिल रही है वो सब, तो सपोज कीजिए जितनी महिलाओं के खाते में पैसे गए, जितने युवाओं के खाते में पैसे गए, जिन जिन को सरकारी स्कीम का लाभ मिला है, तो मैक्सिमम तो गरीब वोटर ही लेते हैं लाभ। तो वो तो ऑब्वियस बात है कि दीदी को ही वोट करेंगे। तो जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें संदेह है, कारण कि बीजेपी ने जो जो स्कीम्स बोली है कि हम भी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो जिस जिस राज्य में जीते हैं वादा करके, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। तो इतना तो बंगाल का वोटर समझदार है। अब हाँ, 15 साल की जो एंटी इंक्यूमेंसी थी उसमें कुछ वोटर जरूर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो भी इसलिए जा रहे हैं, उनके काम के ऊपर नहीं जा रहे हैं, कि उन्हें चेंज लाना है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ने वैसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए वो उनको वोट दे चेंज लाने के लिए। तो बहुत सारे वोट बीजेपी को इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग खाली चेंज लाने के लिए उनको वोट देंगे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। तो इससे बीजेपी की कुछ सीटें तो बढ़ेगी, आगे से कुछ सीटें तो बढ़ेगी, लेकिन फुल मेजोरिटी आ जाए तो भी एक चमत्कार ही कह सकते हैं उसको। तो सर्वे से जो समझ में आ रहा है कि हाँ, टीएमसी फुल मेजोरिटी के साथ आएगी, किंतु आगे से कुछ सीट कम होगी उनकी, बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ेगी,
और सीपीएम कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जो हो सकता है कुछ सीटों में भी बढ़त मिल जाएगी। तो ये था निचोड़। और एक चीज बता दूं, नेता कभी चुनाव हारता या जीतता नहीं, जनता हारती है, जनता जीतती है। अगर आपने अपने लिए अच्छा नेता चुन लिया तो आप जीत गए, अगर आप नहीं चुन पाए तो आप हार गए। पीपल गेट्स द गवर्नमेंट विच दे डिजर्व। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो हम और बना सके। धन्यवाद।